का आज का टॉपिक है स्टूडेंट, चूंकि हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं तो कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड ही हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाते हैं और न्यूमेरिकल लगा के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल में ये है कि ध्यान से स्टूडेंट्स मेरे न्यूमेरिकल को आप सुनेंगे और अगर आपको नोट करने की जरूरत हो तो अपने कॉपी पे नोट भी कर लेना ताकि आपको उसको दोबारा पूछने की जरूरत ना पड़े। हम लोग का जो क्वेश्चन है, हमारा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आज का, उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे मैं बात करता हूँ। हमारा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें है क्या कि एक चार्ज है, ये चार्ज है प्लस एट क्यू बोल देता हूँ। मेरे पास एक चार्ज है प्लस 8 क्यू और जो दूसरा चार्ज है मेरे पास वो नेगेटिव है, दैट इज -2 क्यू। एक 8 क्यू का चार्ज है प्लस के साथ और एक चार्ज है -2 क्यू का। इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी है L। L इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास एक थर्ड चार्ज है, थर्ड चार्ज है हमारा Q, प्लस Q है, अनदर थर्ड चार्ज इज प्लस Q। एक मेरे पास प्लस Q का थर्ड चार्ज है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस थर्ड चार्ज को इस लाइन पे, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पे कहां रख दें कि वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। क्वेश्चन में लिख, इसको आप देख लो, लिखा गया टू पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस +8q and -2q are fixed at a distance L, wherein the line joining the two charges a proton be placed, उसको q मान लेते हैं हम लोग, so that it is in equilibrium and the net force is 0। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0। इज दैट इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल, दो तरह की बात कर रहा है कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ओके, जैसे स्टूडेंट्स अब हम लोग को है क्या कि कह रहा है कि उस चार्ज को इसको ज्वाइन करने वाली लाइन पे रखना है। अब देखो ज्वाइन करने वाली लाइन पूरी इधर से लेफ्ट से लेके बीच में राइट तक पूरी जा रही है। तो हमारे पास 3 रीजन है। पहला रीजन है ये, दूसरा रीजन है ये और तीसरा रीजन है ये। हमारे पास ये 3 रीजन है। तो पहले तो आपको यही डिसाइड करना है कि उस प्लस क्यू को रीजन 1 में रखें कि रीजन 2 में रखें कि रीजन 3 में रखें। तो रीजन 1 सही है कि रीजन 2 सही है कि रीजन 3 सही है, इसको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको रखना कहाँ है। तो हर्षवर्धन बेटा ये बताओ, रीजन 1 में रखें कि 2 में रखें कि 3 में रखें? हर्षवर्धन सर 3 में रखिए सर, 3 में। वेरी गुड, 3 में रखेंगे। अब देखो बाकी लोग भी इसको देख लो, 3 में क्यों रखेंगे, क्योंकि देखो पहला क्या है कि अगर प्लस क्यू को हम लोग इधर रखते हैं, रीजन नंबर 1 में रखते हैं, मान लो अगर रीजन 1 में रखते हैं तो होगा क्या कि देखो ये 8 कूलम का चार्ज इसको रिपेल करेगा, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। वो -2 कूलम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसको। तो देखो किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए दो फोर्सेस अपोजिट तो होने चाहिए, साथ में इक्वल भी होने चाहिए। ये दोनों फोर्सेस अपोजिट तो है लेकिन दोनों इक्वल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि देखो 8 कूलम ज्यादा पास है, क्लोज भी है, इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, तो ये हमेशा इसका फोर्स ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू द -2 कूलम। तो -2 कूलम से ये फोर्स हमेशा ज्यादा लगाएगा। तो ये रीजन हमारा पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हम लोग उसको नहीं ले सकते। इधर देखो, बीच में आ जाओ, इधर रखते हैं, बीच में नहीं रखते हैं। तो देखो 8 कूलम रिपेल करेगा क्योंकि सेम चार्जेस है, 8 कूलम रिपेल कर रहा है और -2 कूलम अट्रैक्ट करेगा। इक्विलिब्रियम के लिए दोनों फोर्सेस अपोजिट होने चाहिए, यहाँ पे दोनों फोर्सेस क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो ये भी जगह हमारी पॉसिबल नहीं है। फिर बात करते हैं हम लोग थर्ड रीजन की। तो थर्ड रीजन में आ जाते हैं। थर्ड रीजन में हम लोग रखेंगे तो -2 कूलम उसको अट्रैक्ट करेगा और 8 कूलम क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। दो फोर्सेस अपोजिट भी है और यहाँ पे इक्वल होने का भी चांस रहेगा। क्यों चांस रहेगा? क्योंकि अब 8 कूलम वहां से दूर हो गया है। ये वाला रीजन हम सेलेक्ट करेंगे। तीसरा, तो पहली बात, अगर आपको ऐसा एग्जाम में न्यूमेरिकल मिलता है तो पहले तो आपको यही डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा ये जो रीजन है कौन सा रीजन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा ये रीजन थर्ड वाला लेंगे। अब मान लेते हैं हम लोगों ने इसको यहाँ से x दूरी पर मान लिया, x डिस्टेंस पे। तो जब x डिस्टेंस पे मान लेंगे, मान लो 8 कूलम का फोर्स है F1 और -2 कूलम का फोर्स है F2। दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल अपोजिट है। तो फॉर इक्विलिब्रियम हम लोग लिखते थे ना 11th में पढ़ा था, F1 इज इक्वल टू F2। अब दोनों फोर्सेस की वैल्यू निकालते हैं। 8 कूलम इस पे F1 लगा रहा है, तो कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 8Q into Q, इसके बीच निकालना ना, 8Q into Q, ये Q है, अपॉन R स्क्वायर। R कितना लेंगे, तो ये दूरी थी हमारी L, और L में x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा L प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब फिर F2 निकालते हैं, माइनस वाला F2 लगा रहा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 माइनस 2Q into Q बाई R स्क्वायर, यहाँ से इसकी दूरी x स्क्वायर, ये सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, हमारा बच्चा यहाँ पे 8 अपॉन L प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। साइन की जरूरत नहीं है, मैंने कहा था फोर्स जब भी आप लगाइएगा तो साइन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन का जो वहां पे यूज है वहां पे डायरेक्शन दिखा दे रहा है पहले ही साइन की वजह से। तो हमारा ये हो गया 2 अपॉन कितना बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। हर्षवर्धन बेटा कितनी वैल्यू आई थी एक्स की? L/3 सर, L/3। L/3, यानी कि हम लोग x को इसको सॉल्व करेंगे तो L/3 आएगी। और तुम हर्षवर्धन कुछ कह रहे हो, वहां से हैंड रेज किए हो? सर पहले किया था सर। ओके ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग का जो आज का टॉपिक है ये उसका न्यूमेरिकल था। हम लोग आज का जो टॉपिक है हम लोग उस पर बात करते हैं। तो आज के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और मैं बताता हूँ आपसे कि क्या हम लोग को करना है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन ये कह सकते हैं कि हमारे पहले और दूसरे चैप्टर का एक तरह से हार्ट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा पहले और दूसरे चैप्टर का एकदम हार्ट है। जिस बच्चे को पहला दूसरा चैप्टर अच्छे से समझना है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसको बताने के पहले मैं आपको 3 वर्ड्स लिखता हूँ। 3 वर्ड्स मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। हमारा पहला वर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने कहा पहला वर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा वर्ड है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और हमारा जो तीसरा वर्ड है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन तीनों वर्ड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, इन तीनों के बीच में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ जैसे हमारे एग्जाम्स में, हमारे स्कूल्स में, चाहे कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है इन तीनों को, तो इन तीनों को आपस में लेके जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ के रखे, ठीक है, जो लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान देते हैं उनको इन तीनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट रहती है। तो उस कन्वर्ट्स के बीच में डिफरेंस समझेंगे और तीनों को 1 बाय 1 करके समझेंगे। तीनों का बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंस है और बहुत अच्छा यूज है, जिसको एक एक चीजें एकदम अप टू मार्क क्लियर होंगी तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पहला दूसरा चैप्टर बहुत अच्छे से यूज होगा। फिर जब आप मैग्नेटिज्म में जाओगे तो वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आएगा। आपका एक चैप्टर है सबसे पहले बुक का सबसे लास्ट चैप्टर ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें भी इसका कहीं ना कहीं नाम आएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक यूजफुल होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ठीक ये वैसे ही है जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई खास डिफरेंस नहीं है, पूरा का पूरा लगभग दोनों सेम है। आप लोगों को अच्छे से पता है फील्ड का मतलब क्या होता है। फील्ड को हम लोग जैसे अगर डिफाइन करें तो वैसे बोलते हैं खेत होता है या कोई प्ले ग्राउंड होता है, लेकिन फील्ड का जैसे अगर आप बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे तो फील्ड का मतलब होता है अ प्लेस वेयर थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। जहां पे चीजें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो उस प्लेस को हम लोग फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं पहले ग्रेविटेशनल फील्ड से बात करते हैं। हम लोग बोलते थे कि अर्थ के चारों तरफ, ये हमारा अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ हम लोग बोलते थे कि ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। फील्ड का मतलब खाली जगह, स्पेस। क्यों बोलते थे? क्योंकि हम लोग बोलते थे कि इसके चारों तरफ, इस जगह में जो इसके चारों तरफ की जगह है, इसमें आप ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करोगे। अगर यहाँ पे कोई दूसरा मास रखेंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे कोई दूसरा मास रखेंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग बोलते थे कि इसके चारों तरफ की इस जगह को हम लोग बोलते थे ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसे ही सपोज करो, एक एग्जांपल और मैं रखता हूँ। आपके पास एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ,
दो पोल्स हैं। इस मैग्नेट के पास अगर आप कोई भी एक आयरन का टुकड़ा रखो, कोई भी एक मेटल का पीस रखो, तो ये मैग्नेट क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि इस मैग्नेट के चारों तरफ जो जगह है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा रहा है, उस जगह को हम लोग बोलते थे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके चारों तरफ की जगह जहां पे मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल हो, मैग्नेटिक फोर्स अवेलेबल हो। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अवेलेबल हो। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे दो दो वर्ड्स यूज करे जाएंगे, ध्यान से सुनना। एक वर्ड होगा हमारा, एक हमारा चार्ज है, ये फिक्स चार्ज है। इस फिक्स चार्ज का नाम है सोर्स चार्ज। अथर्व बेटा तुम अवेलेबल हो? चलो नहीं अवेलेबल है। अब हमारे पास एक चार्ज है, इसका नाम है सोर्स चार्ज। तो ये सोर्स चार्ज हो गया। इस सोर्स चार्ज को हम लोग फिक्स रखेंगे और इसके बगल में मैं एक छोटा सा चार्ज रखूंगा, इसका नाम होगा टेस्ट चार्ज। तो एक हमारे पास सोर्स चार्ज है और एक हमारे पास टेस्ट चार्ज है। सोर्स चार्ज विल ऑलवेज रिमेन फिक्स, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है सोर्स चार्ज, बट टेस्ट चार्ज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। कन्वेंशनली जैसे है क्या कि आप बोलते थे ना, करंट का डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ होता है, वैसे ही कन्वेंशनली हम लोग यहाँ पे टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव ही मानेंगे। ये पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज को ही टेस्ट चार्ज लिया जाएगा। तो हमारा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हो गया। सोर्स चार्ज कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सोर्स चार्ज हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होगा। सोर्स चार्ज भी ऑलवेज फिक्स्ड और ये हमारा मूवेबल होगा। अब हम बात करते हैं, करना क्या है कि अगर मान लो इस सोर्स चार्ज के बगल में मैं यहाँ पे इस जगह पे अगर एक टेस्ट चार्ज को रखूं, तो ये उसको क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। यहाँ रखूं तो भी फोर्स लगाएगा, यहाँ रखूं तो भी फोर्स लगाएगा, इधर रखूं तो भी फोर्स लगाएगा। मतलब अगर हम उसको जहां भी इधर रख दें, ये सोर्स चार्ज उसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो यानी कि इस सोर्स के चारों तरफ, इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ एक फोर्स की अवेलेबिलिटी है। इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ एक फोर्स की अवेलेबिलिटी है, जिसमें टेस्ट चार्ज उस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ की इस जगह को, इस खाली जगह को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन होता है, इट इज द स्पेस अराउंड सोर्स चार्ज, इट इज अ स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज वेयर टेस्ट चार्ज कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स। जहां पे टेस्ट चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, वहां पे हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी स्पेशल नहीं है, ये वो जगह है जहां पे आप इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो। एक सिंबल लाइन में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कि इट इज अ प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, शाश्वत बेटा तुम अवेलेबल हो? शाश्वत? यस सर। ओके, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी को इसमें ना समझ में आया हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो मुझे बताएं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बट लेकिन मैं कहा सिंगल एक स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस है जहां पे आप इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करोगे। बस ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये पहला हमारा वर्ड था इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बोल सकता है वहां से। सुशांत? सर क्लियर है। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। हमारा नेक्स्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम लोग बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यहाँ पे बोला गया है, नाम देखिए पूरा, कम से कम अगर आप कोई चीज समझना चाहें तो कम से कम उसका जो हेडिंग है, जो उसका वर्ड है, कम से कम उसको एक बार समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी चुके, साथ में लाइंस जोड़ रहा है। तो अब लाइंस की बात अगर हम करें, तो अगर हम थोड़ा सा पहले जाते हैं, हम लोग अगर एक मैग्नेट की बात करते हैं, तो हम लोग बोलते थे कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है मैग्नेट का, और फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है साउथ पे जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ पे जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ पे, ऐसे हम लोग बनाया करते थे। हम लोग बोलते थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाके एंटर करती है। मुझे इसमें से कोई बच्चा बताना चाहेगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमने ड्रॉ किया है, इसका क्या मतलब है, क्यों ड्रॉ किया गया है?
आखिर क्या उसे समझ क्यों This वगैरह line- इनके अराउंड मैग्नेटिक फोर्स ये एक्सपीरियंस है होगा। कि उतने एरिया में उसकी मतलब हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसका फोर्स। तो ये बताओ उस एरिया को बनाने के लिए हम ऐसे नहीं बना देते, उस एरिया को बनाने के लिए हम लोग सीधे ऐसे बना देते, क्या जरूरत था लाइन बनाने का? तो उस एरिया को मैं सर वो धीरे धीरे वीकर होती जाएगी। सर वो डायरेक्शन इन्फिनिटी तक जाएगी, वो इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, तुम लोग थोड़ा सा सही कह रहे हो। यहाँ पे जैसे है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्लियर करते हैं, अभी आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्लियर होगा। ठीक है, देखता हूँ। ठीक है ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूँ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। सपोज करो मेरे पास एक है सोर्स चार्ज, दिस सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, और जो ये सोर्स चार्ज है हमारा, इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ की जगह को हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब सपोज करो एक टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ पे रखता हूँ, एक टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ पे बगल में रखता हूँ, ये बोथ आर पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, यानी कि जो टेस्ट चार्ज है वो इधर की तरफ भागेगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी बोला कि जो दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स है वो हमेशा दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन की तरफ ही होता है। अगर अपोजिट चार्जेस होते तो अट्रैक्ट करता, अगर हमारा ये सेम चार्ज है तो रिपेल कर रहा है। अगर मान लो इसी चार्ज को मैं यहाँ रख दूं तो ये उसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, ये उधर की तरफ भागेगा, जिधर भाग रहा है उधर की तरफ मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अगर इस चार्ज को उठा के मैं यहाँ रख दूं तो ये उसको उधर की तरफ रिपेल करेगा, और ये जिधर की तरफ चलता हुआ जाएगा मैं उधर एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। यहाँ रखोगे तो ये उसको इधर की तरफ रिपेल करेगा ऐसे, तो इधर की तरफ मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इधर भेजेगा मैं इधर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अब हम लोगों ने क्या देखा कि इस चार्ज को जहां रख रहे हैं हम, उस पे एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स उसको उस डायरेक्शन में ले जा रहा है जिधर मैंने एरो बनाया है। इसी एरो को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे, इस एरो को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। और याद रखना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दूसरा नाम है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो दूसरा नाम है दैट इज लाइन ऑफ फोर्स। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम है लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लाइन बता रही है फोर्स का डायरेक्शन। लाइन ऑफ फोर्स हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्हीं लाइन से हम लोग फोर्स का डायरेक्शन बता रहे हैं। लाइन ऑफ फोर्स से फोर्स का डायरेक्शन बता रहे हैं। तो सिंपली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो लाइंस क्या बताती हैं कि जो टेस्ट चार्ज है वो उसी पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा। सपोज करो, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, सपोज करो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कोई लाइन ऐसे ड्रॉ किया, मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मैंने अपनी तरफ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताया, और मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तुमको क्या समझ में आ रहा है, तो तुम बोलोगे कि अगर इस लाइन पे अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को रख दूं तो वो टेस्ट चार्ज इसी रास्ते को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए इन फील्ड लाइंस का दूसरा नाम लाइन ऑफ फोर्स रखा गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताती हैं कि एक टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करे। तो हम लोग यहाँ पे जब आप बुकिश डेफिनेशन पे आते हैं, हमारा बुक में क्या लिखा गया है, बुक में लिखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच गिव द डायरेक्शन ऑफ flow of which give the direction of motion of test charge when it is placed around the source charge। अगर एक सोर्स चार्ज के चारों तरफ अगर हम एक टेस्ट चार्ज को रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो बता रही है कि जो टेस्ट चार्ज है वो उसी रास्ते पे होता हुआ आगे जाएगा। और दूसरा मैंने कहा उसका नाम है लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एक तरह से फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है, वो बता रहा है कि वो जो हमारे टेस्ट चार्जेस है वो उसी लाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा है, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दूसरा नाम है लाइन ऑफ फोर्स, इसको लाइन ऑफ फोर्स बोलना है। सपोज करो मैंने कहा कि एक हमारे पास कोई चार्ज है, इस चार्ज के बगल में, इस चार्ज को फिक्स कर दो क्योंकि हम इसको सोर्स चार्ज बोल रहे हैं, इसके बगल में अगर तुम कोई भी एक फ्री चार्ज रखोगे तो ये चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जिस पाथ पे चलता हुआ आगे जाएगा, ये हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो जिस पाथ पे चलता हुआ आगे बढ़ेगा, अगर उस पे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें उसके रास्ते को ट्रेस करते हुए, तो इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। अगर इसी चार्ज को यहाँ रख दें और यहाँ पे देखो तो ये उसको उधर की तरफ रिपेल करेगा, तो जिस रास्ते पे चलता हुआ चार्ज वो आगे बढ़ेगा, अगर उस पे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। तो सिंपल सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताती हैं कि हमारा एक टेस्ट चार्ज किस पाथ को फॉलो करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है।
अच्छा अब देखो, सपोज करो अगर ये हमारा टेस्ट चार्ज नेगेटिव होता, सॉरी अगर ये मेरा सोर्स चार्ज अगर नेगेटिव होता, सोर्स वाले को मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, तो अब ये जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज कन्वेंशनली हमेशा और हमेशा हम पॉजिटिव ही लेंगे, इसको हम नहीं चेंज करेंगे, मैंने कहा हम इसको चेंज करेंगे। अब देखो जो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। स्टूडेंट मीटिंग अभी 10 मिनट्स में एंड होने वाली है, मेरे पास वो वार्निंग आया था अभी 5 मिनट पहले, तो जैसे ही एंड होगा आप दोबारा ज्वाइन कर लेना। अब देखो अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट होगा। जिस लाइन पे ये अट्रैक्ट होता हुआ आगे आएगा, जिस लाइन पे अट्रैक्ट होता हुआ आगे आएगा, उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल रहे हैं। यहाँ पे रख दोगे इधर आएगा, यहाँ पे रख दोगे इधर आएगा, यहाँ पे रख दोगे, तो जो ये इमेजिनरी जो वर्चुअल लाइंस है जो बता रहे हैं कि हमारा किसी बच्चे ने हर्षवर्धन मेरी आवाज आ रही है तुम्हारे पास? हाँ सर आ रही है। किसी बच्चे ने मुझे कहा कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सृष्टि बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही तुम्हारे पास? सृष्टि, अच्छा आ रही है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें, अगर हमारा सोर्स चार्ज अगर नेगेटिव है तो वो टेस्ट चार्ज उसकी तरफ मूव करेगा, और जिस रास्ते पे चलेगा उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। अब देखो हम लोग बात करते हैं, जब आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, सब लोग हम लोग ये बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं। सब लोगों ने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं, और हम लोगों ने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज में जाके एंटर करती है। हमने यही बोला है और बुक में लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव में जाके एंटर करती हैं। तो इसका क्यों ऐसा हमने बोला कि पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर करती हैं, तो उसका रीजन है कि जो पॉजिटिव है अगर उसके बगल में टेस्ट चार्ज रखोगे तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, और जब रिपेल करेगा इसीलिए फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी। अगर नेगेटिव के पास टेस्ट चार्ज को रखोगे, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता है, अगर नेगेटिव के पास आप टेस्ट चार्ज को रखोगे तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए फील्ड लाइंस हमेशा नेगेटिव के टुवर्ड्स होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड गोज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। मैंने कहा उसका दूसरा नाम है हमारा लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिंपल सा है, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइन है जो बताती है कि हमारा टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन में चलेगा। अच्छा, विकास निधि वर्मा ने कहा है, देखते हैं क्या कह रहा बच्चा। टेस्ट चार्ज नेगेटिव क्यों नहीं होता इन द केस ऑफ नेगेटिव सोर्स चार्ज? देखो बच्चे, भी मैंने कहा कि जो एक कन्वेंशनली चीजों को डिस्कस किया गया है, जैसे करंट का डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव बनाया गया, तो हम लोग बोलते थे कि नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों नहीं करंट। तो जो कन्वेंशनल एक डायरेक्शन माना गया, हर जैसे फिजिक्स के हर टॉपिक में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स को कन्वेंशनल कंसीडर किया गया, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज एक हमने पॉजिटिव माना है, और उसी के रेफरेंस में फिर दूसरे नेगेटिव को एक्सप्लेन करेंगे। तो वो आप कोई दिक्कत नहीं, आप टेस्ट चार्ज को अगर नेगेटिव भी लेके बताओगे तो हमारा डेफिनेशन या हमारा प्रिंसिपल गलत नहीं होगा, हमारा प्रिंसिपल सही है। एक एक्सप्लेनेशन को मतलब कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म रखने के लिए हम लोग टेस्ट चार्ज को नेगेटिव बोलते हैं।